अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। अच्छा बेटे, बायोलॉजी प्रैक्टिकल की जब हम लोग बात करते हैं तो इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर 30 मार्क्स इन इट। आपको बस ज़रूरत किस चीज़ की है, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने की, ताकि आप क्या करें, पेपर पैटर्न को ध्यान से समझकर उसके ऊपर अमल करें। तो जब हम लोग देखते हैं पेपर पैटर्न, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है स्लाइड प्रिपरेशन का। अच्छा बेटे, जब स्लाइड प्रिपरेशन की बात की जाती है तो टोटली आपके पास 3 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, जिसकी अगर नंबर डिवीजन देखी जाए तो उसकी नंबर डिवीजन क्या है बेटे, 1.5 प्लस 1.5। 1.5 प्लस 1.5 का मतलब क्या है कि 1.5 मार्क्स की आपको आती है बेटे स्लाइड प्रिपरेशन की। आपने स्लाइड प्रिपेयर करवानी है। जो मैक्सिमम चांस होते हैं कि आपसे एग्जामिनर नहीं परफॉर्म करवाता बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ केमिकल्स और माइक्रोस्कोप्स एटसेट्रा, कोई भी रीजन हो सकती है। तो फिर रह क्या जाता है ये 1.5। तो ये 1.5 में आपको डायग्राम उसकी बनानी है और डायग्राम बनाकर उसको लेबल भी करना है। देन उसके बाद बेटे आ जाती है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। ये आपके पास आता है बेटे प्रैक्टिकल आपका चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर से, जिसमें आप क्या करते हैं, फ्लोरल कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं। अब ये फ्लोरल कैरेक्टर्स जो हैं ये हर साल पेपर में लाजमी आता है, क्योंकि पेपर पैटर्न का हिस्सा है। तो ये 3 मार्क्स लेने के लिए आपको सिंपल सिर्फ एक प्रैक्टिकल याद करना है फ्लोरल कैरेक्टर्स का, और आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखें तो आपके पास कैलेक्स, करोला और गैनेशियम 3 चीजें पूछी हुई हैं। तो ये 3 चीजें बताएं और 3 नंबर लें। इस मौसम में ज्यादातर रोज अवेलेबल होता है, तो वो आपसे रोज का ही पूछेगा, मैक्सिमम चांस यही होता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है बेटे स्केलेटन आइडेंटिफिकेशन। स्केलेटन आइडेंटिफिकेशन में आपको फ्रॉग के स्केलेटन को आइडेंटिफाई करके उसकी डायग्राम बनानी है। वही सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह 1.5 प्लस 1.5 इसके जो है वो नंबर स्कीम रहती है, जिसमें 1.5 मार्क्स के डायग्राम स्केलेटन को पहचानने की, और फिर 1.5 मार्क्स इसके बेटे डायग्राम को ड्रॉ करके लेबल करने की। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 जब हम लोग देखते हैं तो इट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ स्पेसिमन। आपके पास 5 स्पेसिमन पड़े होंगे, स्पेसिमन A B C D and E। आपको इन 5 स्पेसिमेंस को आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करके एक रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखनी है। तो इसके आपको क्या मिलते हैं बेटे, 5 नंबर आपको मिल जाते हैं। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है एक्सपेरिमेंट। कोई एक एक्सपेरिमेंट आपको करना होता है 3 एक्सपेरिमेंट में से, जिसके टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 10। अब यहाँ पर देखें तो आपके पास 3 एक्सपेरिमेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेक्शन का एक्सपेरिमेंट है, ऐसी जो है वो इंजाइम एक्टिविटी और टेम्परेचर है। फिर जियोट्रोपिज्म है, जो आपको पता है कि रूट जियो पॉजिटिव जियोट्रोपिक होती है और शूट नेगेटिव जियोट्रोपिक होती है। आपको इन 3 एक्सपेरिमेंट्स में से कोई एक करना है, सिर्फ जो है वो बेटे ओनली 1 करना है। अब एक एक्सपेरिमेंट करके आपको जो है वो इसमें से 10 नंबर मिल जाते हैं। लास्ट में आपके पास जो है वो क्या आ जाती है बेटे, 3 मार्क्स की प्रैक्टिकल की नोटबुक आ जाती है, और 3 मार्क्स का वाइवा वॉइस आ जाता है। अब देखें बेटे, अगर आप ये करते हैं तो आपको इसमें से इजीली जो है वो 30 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करें और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें, सिर्फ वही प्रैक्टिकल्स को बहुत अच्छे से परफॉर्म करें जो पेपर पैटर्न में इंक्लूडेड है, लाजमी आने हैं। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया, फ्रॉग के स्केलेटन के बारे में बताया, स्पीशी आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया, और जो है वो फ्लावर की टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया। तो बेटे उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जो है वो और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।